तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल। वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर क्या कहेंगे? उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया। प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है, झूठी है, बेबुनियाद है और इसलिए मैं प्रवेश वर्मा और जो भी टीवी चैनल ऐसी झूठी तस्वीर को अपने चैनल पर प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोलिए, रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनका घर जनता के लिए खोलिए, प्रवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका घर जनता के लिए खोलिए और अरविंद केजरीवाल जी का भी घर जनता के लिए खोलिए। जनता खुद से जाए और देखे, फैसला करे किसका घर कितना आलीशान बना हुआ है। इस प्रकार से झूठी तस्वीरें जारी करके, झूठा प्रचार करके आप अभी भी वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं। ये तो भारतीय झूठा पार्टी है, ये इसका तो नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। झूठ फैलाने के लिए हिटलर के प्रचार सचिव गोयबल्स के सिद्धांत का ये लोग पालन करते हैं और इसी तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एलजी साहब को और प्रवेश वर्मा जी को, तीनों घर अपना खुलवाइए। केजरीवाल साहब का घर खुलेगा, जनता जाएगी, देखेगी और फैसला खुद से कर लेंगे। संजय जी, क्या है कि पंजाब में आपके बड़े स्तर पर जो विधायक हैं वो राघव चड्ढा के संपर्क में हैं, वहां पर भी टूट की खबरें आ रही हैं। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रकार के झूठे बेबुनियाद बिना सिर पैर की खबरों का कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे विधायक, मंत्री, हमारे जो लोकसभा के 3 सांसद हैं वो पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, एक भी एमएलए, एमपी टूट के जा ही नहीं सकता। ये कानून के खिलाफ है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में साफ तौर पे लिखा हुआ है, कोई ऐसे टूट के जा ही नहीं सकता। सर, ये बताएं कि सवाल इसमें उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी इतना क्लोज नेट, उसमें से 7 बड़े सांसद आपके छोड़ के चले जाते हैं, नाराजगी थी। क्या आप लोगों ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आप ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी ने अप्रोच किया, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास हुआ था कि ऐसे लोगों को रोका जाए? और ये कब पता चला आप लोगों की ये नाराज हैं? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया, उनसे तो पार्टी यही अपेक्षा करेगी कि वो पंजाब की जनता के हित में काम करेंगे, पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे, पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान जी की सरकार क्या क्या काम नहीं कर रही है, आप बताइए। 10 लाख रुपए तक का मेडिकल का खर्चा पूरी तरह से सरकार उठाएगी, ये फैसला हमने किया। दलित समाज, आदिवासी समाज से आने वाली माताओं बहनों को 1,500 रुपए महीने दिया जाएगा। सारी माताओं बहनों को 1,000 रुपए जो
जनरल कास्ट की हैं उनको अलग से हर महीने आर्थिक सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा हमने वहां मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, वहां पर बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, सरकारी नौकरियां लोगों को दी। वहां 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं जा रहा था वहां पे पानी पहुंचाने का काम किया, बिजली फ्री किया। और जब से बेअदबी के खिलाफ कानून आया, इससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा। हर आदमी ने भगवंत मान जी की तारीफ की कि ये बेअदबी के खिलाफ जो कानून लेके आए हैं, इसका एक सकारात्मक संदेश पूरे पंजाब के अंदर गया है और उससे बीजेपी घबराई, परेशान हुई। तो हमारे पंजाब के अच्छे कामों को बाधित करने के लिए यह कार्रवाई की गई। वरना आप बताइए, अशोक मित्तल पे तो 4 दिन पहले छापा मारा था इन लोगों ने, क्या क्या नहीं कह रहे थे, चोर है, बेईमान है, फलाना है, ढिमका है, ये लोग बोल रहे थे। और अचानक 4 दिन बाद वो अच्छे हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, वहां जो जाता है वो चाहे जितनी भी गलती किए रहे धुल के साफ हो जाता है। ये किया है। पार्टी को सर कब पता चला कि इतने सांसद छोड़ के जा सकते हैं, क्या ये अंदाजा था आप लोगों को? देखिए, जिस दिन अशोक मित्तल के घर पे ईडी का छापा पड़ा था और इतने बड़े पैमाने पर पड़ा था, उस दिन से ही यह आशंका थी। उसके पहले की तैयारी रही होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद से चीजें बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रही थी।